एक गरीब लड़का जो महीने का 40,000 रुपया कमाता है अपने गांव में रह करके, क्या काम करता है, कैसे करता है, ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, उसके बावजूद भी महीने का 40,000 से ज्यादा रुपए कमा लेता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए जो मैं बता रहा हूं। अगर आप भी ऐसे इंसान हैं जो सोच रहे हैं कि मैं क्या करूं, मैं बेरोजगार हूं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मेरे को अंग्रेजी नहीं आती है, मैं शहर नहीं जाना चाहता, अपने ही गांव में रह करके मैं पैसे कमाना चाहता हूं, या फिर मैं अनपढ़ हूं, है ना। बहुत सारे सवाल होते हैं जो आदमी खुद समझता है और किसी से कहता नहीं है, और उस मन ही मन उसका जो आइडिया है ना, उसका सोल्यूशन ढूंढता फिरता है कि यार क्या करें। तो वीडियोज बहुत इंटरेस्टिंग है और गरीब का बिजनेस चैनल का नाम है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो बता रहा हूं गौर से सुनिए। एक रियल एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। एक ऐसा लड़का है जो 8वीं पास किया है, 8वीं पास किया है, और वो आज के डेट में महीने का 40,000 रुपए कमाता है। लेकिन शुरुआत उसने एक दिहाड़ी लेबर बन के काम किया था। जैसे अभी सोच रहे हैं ना कि मेरे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, मैं कौन सा व्यापार करूं। ये लड़का उस समय, जब मतलब कि अभी तो काम कर रहा है, लेकिन जब ये काम नहीं करता था तो उस समय ये भी यही सोचता था कि मेरे पास पूंजी नहीं है, पैसा नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं हूं, अंग्रेजी नहीं आती है, गांव में रहता हूं, जान पहचान नहीं है, बोलने की ताकत नहीं आती है, मतलब उतना नॉलेज नहीं है ना, तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो ये क्या करता था, लोगों के घर में जाकर के दिहाड़ी करता था, मजदूरी करता था। हम दिहाड़ी का बोले तो जो ईंट मसाला वाला जो काम होता है ना, रेता बजड़ी सीमेंट गिट्टी बालू वाला काम होता है, वो काम करता था, और रोज का 250 से 300 रुपए कमाता था। एकदम रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं। और इस तरीके से कर करके लोगों के घर में जा करके इसने देखा, समझा कि यार लोग तो, मैं जिसके घर में जा रहा हूं काम करने के लिए, वो व्यक्ति तो कोई जॉब में है, कोई सरकारी पोस्ट पे है, कोई बिजनेस कर रहा है, कोई अपना खुद का मतलब कुछ मुर्गी फार्म वगैरह से लेकर के कुछ भी बैठा रखा है, मतलब अपना आत्मनिर्भर बन चुका है। और मैं हूं कि मैं दिहाड़ी कर रहा हूं, और मुझसे कम पढ़े लिखे लोग, ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी गए गुजरे हैं, वैसे लोग अपना व्यापार करके, है ना, महीने का 30,000 40,000 50,000 उससे अधिक रुपया कमा रहे हैं। तो मैं क्यों नहीं कुछ कर सकता। अब देखो, जब उसने ऐसे करके लोगों के घर में जाना प्रारंभ किया और देखा, समझा, तो उसके अंदर ने एक आग लगी, यार मैं भी कुछ कर सकता हूं, मेरे से जब गए गुजरे कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अब देखो, ये मोटिवेशन तभी आता है जब आप इस तरीके के लोगों को देखते हो जिसपे आप ये एक्सेप्ट नहीं करते हो कि यार ये बंदा भी कुछ कर सकता है, और वैसा बंदा कुछ कर रहा है, तब आपको ना मोटिवेशन मिलती है और समझ आता है कि यार मुझे भी कुछ करना चाहिए। तो ठीक वैसे इस व्यक्ति ने लोगों को देख करके और सोचा कि मैं भी कुछ करूंगा, और लोग कमा रहे हैं तो मैं भी कमाऊंगा। बहुत सीधा सा एग्जांपल मैं रिलेट करा रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि आप में तो इतनी टैलेंट है, इतना ज्यादा नॉलेज है ना, कि आप तो दुनिया में एकदम छा जाओगे। लेकिन अब बशर्ते आपको समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या। आपको सबसे पहले, अगर जीरो लेवल पे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, पूंजी नहीं है, नौकरी नहीं है, बहुत तकलीफ है, सबसे पहले आपको कहीं ना कहीं से थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करने होंगे। चाहे दिहाड़ी करके करो, लेबर बन के करो, हेल्पर बन के करो, मजदूरी करो, कुछ भी करके आपको थोड़े बहुत पूंजी चाहिए ही चाहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि बैंक से लोन लीजिए या किसी से उधार लीजिए, किसी से कर्जा लीजिए, मैं ये नहीं कहने वाला। मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अपने मेहनत से, है ना, 2 महीना लगे, 6 महीना लगे, कम से कम 50,000 1 लाख रुपए, इतना तो आपको बंदोबस्त करना ही पड़ेगा आज के समय में 2025 में। क्योंकि इतना रुपए भी यदि आपके पास नहीं है तो कोई भी व्यापार आप शुरू नहीं कर सकते। इस बात को आप समझिए। हाँ, कहीं सुन लेंगे कि 10,000 में हो जाएगा, 15,000 में हो जाएगा, हो तो जाएगा, लेकिन उस तरीके से नहीं होगा जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। थोड़े बहुत पूंजी तो आपको चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए करें क्या। सबसे पहले सवाल आता है कि मैं बोल रहा हूं कि आप कहीं भी दिहाड़ी कर लो, मजदूरी कर लो, बर्तन मांज लो, फावड़ा चला लो, कोई भी काम मिले ना उसको कर लो, और कर करके 6 महीना में लगे, 1 साल लगे, जितना टाइम लगे, लाख रुपए तक का बंदोबस्त करो, बचत करो, है ना। और बचाने के बाद, जैसे वो लड़के ने किया था, पहले दिहाड़ी किया, मजदूरी किया, पूरा 1 साल, है ना, बचाया, घर का खर्चा भी चलाया, बच्चों का फीस, ये सब मेंटेन करते हुए भी लाख रुपए जब उसके पास हो गया, तो उसने क्या किया, एक कारोबार स्टार्ट किया। कौन सा कारोबार स्टार्ट किया। ई रिक्शा का। ई रिक्शा आप जानते हैं। देखो, जो ई रिक्शा आजकल के जमाने में बहुत ज्यादा प्रचलन में है, उसने क्या किया, एक ई रिक्शा खरीदा, सेकेंड हैंड ही खरीदा, लेकिन खरीदा और खरीद करके और उसको चलाने लगा, कुछ दिन तक चलाया। अब उसको ना कोई किस्त देना था, ना उसको कोई टेंशन था, मतलब डेली का जो भी बचता था उसका बच जाता था, है ना, और हजारों रुपया रोज का कमाता था। और आज के डेट में भी उसके पास एक नहीं 2 ई रिक्शे हैं, और रोज वो एक ई रिक्शा से 1,000 रुपया कमाता है, एक ई रिक्शा से।
तो जब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ये इस लड़के ने काम किया, जो भी इसने मतलब प्रोसेस किया, सेम प्रोसेस कोई भी फॉलो कर सकता है। इसमें क्या रॉकेट साइंस है? हाँ, बहुत सारे लोग होंगे जो कहेंगे यार हम तो पढ़े लिखे हैं, हम तो ग्रेजुएट हैं, हम तो इस काम को नहीं कर सकते। ये आपके लिए नहीं है। जो करना चाहे, जो व्यक्ति इसको समझे कि हाँ यार मुझे सच में इस चीज की जरूरत है, उस व्यक्ति के लिए ये वीडियोज है। और ये वीडियोज उस व्यक्ति के लिए मैं बनाता हूं जो वास्तविक में जरूरत है। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे, मेरे कहने पे वो स्टार्ट कर दे, नहीं। उसको लगता है कि मैं गरीब हूं, बेरोजगार हूं, मुझे कुछ करना चाहिए, तब आप कुछ कीजिएगा, है ना। और देखो यार, मुझे आपसे कोई लालच नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप कुछ काम करें, कुछ बिजनेस करें, कुछ व्यापार करें, अपना खुद का आत्मनिर्भर बने, किसी दूसरे पे डिपेंड न रहें। अगर है तो वो भी बुरा नहीं है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं आदमी कुछ न कुछ योगदान देता है किसी को आगे बढ़ाने में, किसी समाज को आगे बढ़ाने में, किसी कंपनी को आगे बढ़ाने में। मतलब आदमी हर रूप में योगदान देता ही देता है। तो समझने वाली विषय है कि अगर आपको सच में जरूरत है, ऐसे काम आप कर सकते हैं, तो इतना पैसा आप इकट्ठा कीजिए, कोई भी काम करके, सही काम, है ना। और उसके बाद से अपना ई रिक्शा या कोई भी व्यापार शुरू कीजिए। मैं एक एग्जांपल दिया उस लड़के का, हो सकता है आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो कमेंट करके बताइएगा, लाइक कवच कीजिएगा। गरीब का बिजनेस, इस टाइप का मैं कंटेंट आपको देता रहता हूं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।